पहले यानी वेंसडे के लिए मार्केट में क्या रहने वाला है और कैसे हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए, इसको हम लोग देखेंगे। और आज निफ्टी की एक्सपायरी था, इसमें बहुत सारा अप एंड डाउन था, वोलेटाइल सेशन था, ऊपर कहीं मूव दिया, नीचे कहीं मूव दिया। आप किधर साइड का मूव कैप्चर किया आप पे डिपेंड करता है, और ये तब तक आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक आपका जो दिमाग है ट्रेडिंग में कैसा हो, फोकस नहीं हो। फोकस यानी कि मतलब कि आप एक डायरेक्शन में नहीं सोच पाते हैं, तब तक आपके लिए वहां पे सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो अपने हिस्से का प्रॉफिट बुक करना है, अपने डायरेक्शन में काम करना है, एंड अपने हिस्से का जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया तब भी बाहर, और अपना जो भी लॉस का लिमिट है वो आपने बुक कर लिया तब भी क्या करना है, आपको वहां से बाहर हो जाना है। सिंपल सी बात है, इतना छोटा सा बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे कि ये जो जोन था यहाँ पे अपने लिए प्लानिंग थी, सबसे पहले मॉर्निंग में ऐसा किया हुआ था कि इस वाले जोन के बाहर जाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहले ही कैंडल में नीचे दे दिया और ये यहाँ तक जाके लास्ट डे का जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था इसी के पास तक पहुंच लिया, और देन यहाँ से दो बार एक रिवर्सल ये दिया, फिर उसका सेकंड में फेलियर हुआ तो फिर नीचे की तरफ गया। एंड टुवर्ड्स द डे एंड यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला है जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिकवर किया है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं। कल के लिए क्या करना हो देखिए ध्यान से। सबसे पहला बात तो हम करेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दो मूविंग एवरेज यूज करेंगे हम लोग। 20 और 200 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि अभी भी 200 और 20 के नीचे दिया हुआ है। अभी भी 200 के नीचे, 20 को तो तोड़ के ऊपर की तरफ गया और फिर 200 से रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया। यानी कि स्टांस अभी भी क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि जब तक ये जो हिस्सा होगा ना, एक जोन बन जा रहा है इस पर्टिकुलर जगह की, और बात करेंगे तो ये देखिएगा 3-4 कैंडल यहाँ पे बन रहा है, 3-4 कैंडल यहाँ बन जा रहा है। ये जो हिस्सा हमारे लिए हो जा रहा है ना इस पर्टिकुलर जगह पे, ये कहीं न कहीं काम करने वाला है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सप। ये मतलब क्या कहते हैं इसको, पोलैरिटी चेंजिंग ज़ोन कहते हैं इसको, ठीक है? कि इसके ऊपर में जाएगा तभी पोलैरिटी चेंज कर जाएगा, यानी कि नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके नीचे में आ जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हिस्सा है, इसमें क्या करना है, इस बॉक्स के ऊपर में लॉन्ग करना है, इस बॉक्स के नीचे में शॉर्ट करना है, सिंपल सी बात करनी है। और ये जो ज़ोन रहा अभी भी आज अनटच्ड रहा, एकदम जैसा था वैसा ही रह गया ज़ोन। प्राइस इसको जाके बहुत ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ किया नहीं है यहाँ पे, तो जब प्राइस आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ किया नहीं है तो ये हमारे लिए इंटैक्ट है। अगर यहाँ से अपसाइड का एंट्री मिलता है तो ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, एंड उसमें एक इंटरमीडिएट हमारा टारगेट हो जाएगा कहाँ का, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये हमारे लिए हो जाएगा इंटरमीडिएट टारगेट, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो इसको इंटरमीडिएट की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ से इसको रेड डॉटेड लाइन से ऐसा मिला देते हैं, ठीक है। एंड ये जो जोन होता है हमारा, इसके ऊपर में लॉन्ग, इसके नीचे में शॉर्ट। स्टांस नेगेटिव है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, जहां जहाँ पे बाउंस पे मिले अच्छा सा प्रॉफिट बुक कीजिए डाउन साइड में, ठीक है। ट्रेंड के मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने से बढ़िया पैसा बनता है, बेसिक सी बात है, समझ गए तो मजा आ जाएगा। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे बढ़िया पैसा बनेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे वहां पे दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से एक बात समझिए। कल के लिए, कल के लिए क्या बात हो रहा है यहाँ पे कि इस स्पेसिफिक जगह के ऊपर में लॉन्ग, इसके नीचे में शॉर्ट। देखोगे कि ये जो हिस्सा था ना जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस किया था, ये वाला हिस्सा ही बचा हुआ है। यहाँ पे हमको लगता है कि एक बार प्राइस को विजिट करना पड़ेगा इस जगह पे। भले ठीक है अब नीचे की तरफ आया था तो यहाँ पे पहुंचे कितना, 600 के आसपास पहुंच ही गए थे, ठीक है। 500 तोड़ने में दिक्कत होगा, पहली दफा में तोड़ नहीं पाया था। दोबारा अगर पहुंचता है तो सिंपल इसके नीचे शॉर्ट करेंगे तो ये टारगेट हो जाएगा पहला, फिर दूसरा। ये टारगेट तो हमको लगता है कहीं ना कहीं मिटिगेट होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ, एकदम बढ़िया तरीके से बाउंस किया यार। ये देखोगे ये वाला जोन होता है ना, ये हिस्सा होता है, यहीं से बाउंस किया। और ये स्पेसिफिक जगह जहाँ से रिजेक्शन लिया था इसी के आसपास से बाउंस करके गया, ठीक है। की पॉइंट था ही, टर्निंग पॉइंट था। तो देखोगे यहाँ से नीचे चला तो एक इसको तोड़ दे स्मूथली तो ठीक है, दूसरा यहाँ पे रुकेगा, तीसरा जाए तो यहाँ पे आ जाए, चौथा यहाँ बॉक्स पे आके पहुंच जाए, तो यहाँ तक का हम लोग टारगेट डाउन साइड का प्लान करेंगे। इससे ज्यादा का हम कुछ नहीं सोच सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अपसाइड में अगर इसको तोड़ के निकलता है तो जब तक इसको नहीं तोड़ के निकालेगा ना इस वाले हिस्से का हाई का 775 को, तो अपसाइड ज्यादा मत सोचिएगा। अपसाइड में पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, तीसरा टारगेट ये है कि इस वाले जोन में आके प्राइस सफोकेट करेगा, यहीं पे फंस जाएगा, ज्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए कल का कहानी है जिसपे हम लोग इस तरीके से ट्रेड है प्लान करेंगे। सिंपल रखिएगा चीजों को, कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। एंड कल का ट्रेडिंग होगा, कल के बाद की अगर हम बात करेंगे तो उसमें डे आफ्टर टुमारो में आपका क्या होने वाला है, वो हॉलीडे, वो क्या कहते हैं, मुंबई में कुछ इलेक्शन एंड ऑल है तो इसकी वजह से वहाँ पे एक ब्रेक है, उसमें ट्रेडिंग वहाँ पे नहीं होगा। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, जो भी होगा उसकी पोजीशन को अपना स्क्वायर कर लीजिएगा। कल के इंट्राडे में ही कैरी करने का कोई मतलब नहीं होता है। चीज़ों को सिंपल रखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कहानी से मतलब नहीं है। इतना जितना सिंपल रखेंगे ना ट्रेडिंग को, उतना ज़्यादा आपके लिए पैसा बनाना आसान होगा, क्योंकि पैसा बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाना होता, मेहनत कम करना होता है। लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप वैरायटी वैरायटी की स्ट्रेटजी लगाते हैं।
और वैरायटी की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस करने के लिए हेल्प करता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखते हैं सो दैट आप जल्दी चीज़ों को समझ सकें, बेवजह का टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।